दोस्तों भीम की पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। जन्म लेते ही उसके सर पर बाल नहीं थे, इसीलिए उसका नाम घटोत्कच रख दिया गया। क्योंकि घट का मतलब होता है हाथी का मस्तक और उच्चक मतलब होता है केशहीन, अर्थात ऐसा हाथी का सिर जो केशहीन हो। यह अत्यंत मायावती निकला और जन्म लेने के बाद ही वो बड़ा हो गया। दोस्तों ये वीडियो घटोत्कच पर आधारित है और इसके पुत्र बर्बरीक की कहानी पर। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। हिडिंबा राक्षस जात की मायावती महिला थी। उसके पुत्र का नाम घटोत्कच। दोनों का ही महाभारत में एक महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों हिडिंबा अपने पुत्र को पांडवों के पास ले गई। जब इसका पुत्र बड़ा हो गया तो ये अपने पांडवों के पास ले जाकर उसने कहा कि ये आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों के साथ ही रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहाँ से चली गई तो घटोत्कच ने क्या किया, कुंती के चरणों में प्रणाम किया और बोला, अब मेरे लायक कोई काम हो, सेवा हो तो बताइए। तो कुंती ने उसके हाथ पर सर फेरते हुए कहा, बेटा तुम इस वंश के सबसे बड़े पौत्र हो, अतः समय आने पर तेरी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा कि जब आप स्मरण करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। अभी मैं जा रहा हूं अपने नगर। दोस्तों इतना कहकर घटोत्कच वहां से चला गया। दोस्तों इधर हिडिंबा जो थी वो नागालैंड की राजकुमारी थी। और दोस्तों पुत्र को जब उन्होंने पांडव को दे दिया तो हिडिंबा को लगा कि अब हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। दोस्तों वह मनाली चली गई और वहाँ पर तपस्या करने लगी। दोस्तों यहीं से उसका राक्षस योनि से नाता खत्म हुआ और देवी योनि में परिवर्तित हुआ। दोस्तों इसलिए यहाँ हिडिंबा का प्राचीन मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर एक चट्टान भी है। दोस्तों स्थानीय लोग इसे डूंग कहते हैं, इसलिए इसे डूंगरी देवी के नाम से जाना जाता है। जब भी आप कभी वहाँ जाइए तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करिए। दोस्तों घटोत्कच जो था उसका एक पुत्र था, उसका नाम बर्बरीक था, तथा उसका दूसरा पुत्र था, उसका नाम अंजनपर्वा था। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी कामकंटका से हुआ था। दोस्तों इस कामकंटका को श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से जन्म लेने वाला कोई साधारण नहीं होगा। तेरी कोख से जो जन्म लेगा वो युद्ध में उसको कोई परास्त नहीं कर सकेगा। दोस्तों श्री कृष्ण जी ये चीज़ जानते थे कि इसकी कोख से बर्बरीक जन्म लेगा। दोस्तों भीम पुत्र घटोत्कच था, पुत्र बर्बरीक, और ये महादानी था। वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। दोस्तों बर्बरीक के बारे में बताए जाते हैं कि वो इतना बड़ा धनुर्धर था कि जो अर्जुन और कर्ण थे वो उसके सामने फीके पड़ जाते थे। दोस्तों कहा जाता है कि अगर अर्जुन और कर्ण दोनों एक साथ मिलकर भी उससे लड़ते तब भी वो उनको हरा देता। दोस्तों यहाँ तक कि कहा जाता है कि बर्बरीक अपने मात्र तीन बाणों से पूरी कौरव सेना और पांडव सेना को ख़त्म करने की क्षमता रखता था। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी था। दोस्तों इस बात की जानकारी जब श्री कृष्ण को हुई, श्री कृष्ण ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये तो कभी भी अर्जुन के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों तो तुरंत श्री कृष्ण जी ने उसका सिर मांग लिया कि मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा दानी था, उसने अपना सिर श्री कृष्ण जी को दे दिया। और जब श्री कृष्ण जी को उसने अपना सिर दिया तो श्री कृष्ण जी ने कहा, कलयुग में तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ पूजा जाएगा। दोस्तों वर्तमान समय में खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों द्रौपदी के साथ के कारण ही महाभारत युद्ध में घटोत्कच और कर्ण के हाथों मारा गया। दोस्तों द्रौपदी जी ने उसको श्राप दिया था कि तुम बिना किसी कारण के और बिना किसी वजह के मार दिए जाओगे, तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा फिर भी तुम मार दिए जाओगे। दोस्तों घटोत्कच की चर्चा उसके विशालकाय शरीर को लंका में
कोहराम मचाने के लिए काफ़ी होती है। दोस्तों, कर्ण ने दुर्योधन के कहने पर अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग करके घटोत्कच पर प्रहार किया था, जबकि वह इस शक्ति के प्रयोग से अर्जुन पर करना चाहते थे। दोस्तों, कर्ण ने बहुत प्रयास करके इंद्र से वो अमोघ शक्ति ली थी कि जिससे कि वो उसका प्रयोग अर्जुन पर करें, लेकिन जब श्री कृष्ण जी को पता चला कि ये अर्जुन पर अगर इस शक्ति का प्रयोग करता है तो अर्जुन मारा जाएगा, इसलिए श्री कृष्ण जी की लीला थी, उन्होंने अर्जुन से पहले ही उसके पास ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर दी घटोत्कच के आसपास और कर्ण के आसपास कि वो अपनी शक्ति को घटोत्कच पे प्रहार करने पे मजबूर